Hello friends, welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज ज्योतिष के पुराने ग्रंथ से पाए गए एक सूत्र को आप लोगों के सामने रखेंगे। वो है लग्न और लग्न लॉर्ड के साथ संबंधित। लग्न और लग्न लॉर्ड ये आपके ओवरऑल शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। लग्न आपका सब कुछ है, आपका ओवरऑल व्यक्तित्व लग्न से पाया जाता है। हम सब जानते हैं कि जो 12 राशियां हैं, इनमें से किसी एक राशि में जब लग्न भाव पड़ जाता है तो उसी लग्न से उस आदमी का चरित्र, उसका शरीर, उसका ओवरऑल मेंटलिटी, सब कुछ के बारे में एक प्रेडिक्शन बहुत आसानी से किया जा सकता है। मेष लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कोई भी लग्न हो किसी का, उस लग्न से उस आदमी के बारे में, उसका कौन सा चीज़ पसंद है, उसे कौन सा चीज़ नापसंद है, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, सब कुछ के बारे में एक ओवरऑल आइडिया आ ही जाता है। तो लग्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एस्ट्रोलॉजी में। आज इसी लग्न के संबंधित एक ज्योतिषीय सूत्र आप लोगों के सामने रखेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। कोई प्रश्न है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सूत्र कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि अगर लग्न का स्वामी अपने ही घर में बैठा है और एफ्लिक्टेड है, मैलिफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है, लग्न का स्वामी अगर अपने ही घर में बैठा है और वो मैलिफिक प्लैनेट से, नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड या पीड़ित है, तो वो काल पुरुष के जिस भी राशि में बैठा है उस राशि से संबंधित शरीर के उस अंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिसफिगरिंग, खराबी, ऐसा कुछ विकार आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी का कर्क लग्न है, कैंसर लग्न है, लग्न कैंसर में है और लग्न का स्वामी चंद्रमा अपने ही घर में कैंसर साइन में बैठा है। मान लीजिए ये उसका लग्न है, मेष वृषभ मिथुन कर्क, ऐसे जा रहा है, मेष वृषभ मिथुन कर्क, तो ये कैंसर साइन, इसमें लग्न बैठा है, लग्न पड़ा है और इसमें ही चंद्रमा बैठा है। मान लीजिए मून यहां पे पैदा, मून अपने ही घर में बैठा है। अब मान लीजिए इस लग्न और लग्नपति, ये जो कॉम्बिनेशन है, अपने ही घर में बैठा है, तो इस सेंस से हम लोगों को लगता है कि लग्न तो मजबूत भी है। लग्न का स्वामी अगर अपने ही घर में बैठा है तो लग्न मजबूत है। लेकिन अगर इसी कॉम्बिनेशन को दो मैलिफिक प्लैनेट, एटलीस्ट 2 मैलिफिक प्लैनेट अगर देखे, यानी एस्पेक्ट दे, मान लीजिए सैटर्न यहां पे बैठा है जो कि नेचुरल मैलिफिक है, शनि चंद्रमा और लग्न को देख रहा है ऑपोजिट एस्पेक्ट से, और एक मैलिफिक प्लैनेट मान लीजिए मंगल यहां पे बैठा है, मार्स, तो मार्स भी अपनी चौथे एस्पेक्ट से 1 2 3 4, मार्स भी अपने चौथे एस्पेक्ट से चंद्रमा को देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है। लग्न कैंसर है, चंद्रमा को देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, शनि भी देख रहा है। तो सूत्र कहता है कि चंद्रमा राशि चक्र के जिस भी राशि में बैठा है, उस राशि जो भी हाउस को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शरीर में होगा। अब ये कैंसर जो राशि है वो राशि चक्र का 1 2 3 4 फोर्थ साइन है, चौथा भाव। चौथा भाव चेस्ट यानी वक्ष को रिप्रेजेंट करता है, चेस्ट। अब मार्स या सैटर्न अगर चंद्रमा को अपने ही घर में देखे तो चेस्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ डिसफिगरिंग देखा जाता है। ऐसे बहुत चार्ट्स में जहां पे लग्न में चंद्रमा बैठा है अपने घर में और एस्पेक्टेड बाय मैलिफिक्स, वो लोग हंच बैक पाए जाते हैं। उनका जो शरीर का चेस्ट के जो कॉम्बिनेशन है टोटल स्पाइनल कॉर्ड के साथ, उसमें एक कर्वेचर आ जाता है, कुछ ना कुछ हंच बैक टाइप का।
अगर किसी केस में मोर देन 2 मैलिफिक प्लैनेट्स एफ्लिक्ट्स द मून, वो हंचबैक काफ़ी खराब तरीके से हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। ये मैंने चंद्रमा से आप लोगों को एक्सप्लेन किया। उसी तरीके से मान लीजिए किसी का लग्न एक्वारियस है, कुंभ लग्न है, ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। तो मान लीजिए किसी का लग्न एक्वारियस या कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न का स्वामी शनि लग्न में अपने घर में बैठा है, और मान लीजिए इसी शनि को मंगल देख रहा है। मान लीजिए मंगल यहां पे बैठा है वृश्चिक राशि में, तो 1 2 3 4 मार्स देख रहा है। और मान लीजिए राहु मिथुन राशि में बैठा है, राहु क्लॉकवाइज देखता है, तो राहु अपने 1 2 3 4 5 पांचवा एस्पेक्ट से शनि को देख रहा है। तो यहाँ पे लग्न का स्वामी शनि लग्न में कुंभ राशि में, क्योंकि कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न में बैठा है, और इसी कॉम्बिनेशन को लग्न का स्वामी शनि लग्न में बैठा है, कुंभ लग्न है, और इस कॉम्बिनेशन को मंगल भी देख रहा है 1 2 3 4, और राहु भी देख रहा है 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज एस्पेक्ट से। तो ये जो हाउस है, ये कौन सा हाउस है? राशि चक्र का, नेचुरल जोडियक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11th हाउस। आपका जो घुटना है, नी, उसके नीचे वाले हिस्से पैर का 11th हाउस होता है। कुछ लोग 11th हाउस को आर्म्स भी मानते हैं, हाथ का कुछ हिस्सा। तो फिलहाल हम लेग्स लेके चलते हैं, नी के नीचे वाले हिस्से लेग्स के। तो वो वाला हिस्सा कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी, कुछ प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। ऐसे बहुत केसेस में पाया जाता है। इन लोगों के बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, पैर के कुछ ना कुछ बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, किसी छोटा मोटा एक्सीडेंट या कुछ केसेस में पाए जाते हैं। कुछ डिफेक्टिव बेंडिंग ऑफ द बोन्स ऐसे पाए जाते हैं, डिफॉर्मिटी, डिसफिगरिंग, ऐसा कुछ इस केसेस में ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये 11th हाउस है और 11th हाउस वो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मार्स और राहु इन दोनों को एफ्लिक्ट कर रहा है। मार्स और राहु में एक विशेष खासियत है कि ये लोग जिस हाउस को देखते हैं, दोनों एक साथ अगर देखें तो उस चीज़ को डिसफिगर करने की कोशिश करते हैं, डिफॉर्म करने की कोशिश करता है, यानी उसका जो एक्चुअल शेप है उस शेप को नष्ट करने की कोशिश करता है। तो इस केस में ये लग्न है, और लग्न कहाँ बैठा है? लग्न मतलब शरीर का हिस्सा, कौन सा? राशि चक्र का 11th हाउस, यानी कुछ ना कुछ लेग्स के रिलेटेड कुछ संबंधित प्रॉब्लम्स। और एक चीज शनि रिप्रेजेंट करता है खुद अपने घर में बैठ के। वो जो प्लैनेट है, वो प्लैनेट जिस भी चीज को रिप्रेजेंट करता है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। शनि शरीर के नर्वस सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। नर्वस सिस्टम दोनों प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं, शनि और बुध। तो शनि भी शरीर का नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ नर्वस ब्रेकडाउन या नर्व रिलेटेड कुछ डिजीज भी हो सकते हैं इस आदमी को। तो इसी तरीके से देखिए, लग्न से संबंधित शरीर का कौन सा हिस्सा प्रॉब्लम में आ सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, ये हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। मान लीजिए किसी का वृषभ लग्न है, टॉरस इज द लग्न, और वहां पे वेनस बैठा है। मान लीजिए वृषभ लग्न है, मेष वृषभ, और इसमें वेनस बैठा है, और राहु मान लीजिए मेष राशि में बैठा है, और शनि मान लीजिए यहां पे बैठा है मीन राशि में। तो ऐसे केसेस में देखिए, लग्न राशि चक्र का सेकंड हाउस, वृषभ इज द सेकंड हाउस राशि चक्र का, जोडियक का,
तो सेकंड हाउस में वीनस अपने घर में बैठा है, लग्न का स्वामी, और राहु का द्वादशवां दृष्टि, राहु का क्लॉकवाइज द्वादशवां दृष्टि वीनस और लग्न में जा रहा है, और शनि का तीसरा दृष्टि 1 2 3 शनि का तीसरा दृष्टि वीनस और लग्न में जा रहा है। तो इस केस में सेकंड हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम, सेकंड हाउस क्या है? फेस, मुंह के अंदर कुछ ना कुछ, उसका स्पीच डिफेक्टिव हो सकता है, बोलने में कुछ प्रॉब्लम, या फेस में कोई प्रॉब्लम, मुंह के अंदर कुछ प्रॉब्लम, फेस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे हर एक चार्ट से अगर लग्न का स्वामी अपने ही घर में बैठ जाए और एफ्लिक्टेड या पीड़ित हो जाए, तो उस राशि चक्र का जिस भी घर को वो रिप्रेजेंट करता है, वो शरीर के जो भी हिस्सा है उसमें कुछ डिफेक्ट्स, कुछ परेशानी, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है दोस्तों। ये एक ज्योतिषीय सूत्र है, हमने बहुत सारे चार्ट्स में इसको अप्लाई किया है और ये लगभग सटीक पाया गया है। आप और भी चार्ट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो ज्योतिष के छात्रा है, जो स्टूडेंट्स है, जो ज्योतिष विषय में जानना चाहते हैं, वो भी अपने जान पहचान वालों के चार्ट्स में इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कितना सटीक बैठता है। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिसर्च से और बार बार इसको डिफरेंट चार्ट्स में अप्लाई करने से सूत्र का मान्यता आप लोगों को समझ में आता है। तो ये सूत्र मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, कुछ नया चीज़ जानकारी आप लोगों को ज़रूर मिला है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।